चानन छठ की कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। साहूकारनी मासिक धर्म के दौरान अलग नहीं रहती थी और शुद्ध अशुद्ध का विचार किए बिना घर के बर्तन भांडे सब छू लेती थी। कुछ समय बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। अपने कर्मों के कारण अगले जन्म में साहूकार को बैल की योनि मिली और साहूकारनी को कुतिया की योनि मिली। संयोगवश वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही रहते थे। बैल दिन भर खेत में काम करता था और कुतिया घर की रखवाली करती थी। एक दिन बेटे ने अपने पिता का श्राद्ध किया। बहू ने श्राद्ध के लिए खीर और रसोई बनाई। तभी एक चील उड़ती हुई आई और उसने एक मरा हुआ सांप खीर के पतीले में डाल दिया। कुतिया बैठी बैठी यह सब देख रही थी। उसने सोचा कि यदि ब्राह्मण इस खीर को खाएंगे तो वे मर जाएंगे। जैसे ही बहू कमरे में आई, कुतिया ने उसे दिखाते हुए खीर के पतीले में मुँह डाल दिया। यह देखकर बहू को बहुत गुस्सा आया। उसने जलती हुई लकड़ी से कुतिया को बहुत मारा और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। इसके बाद बहू ने पतीला साफ करके दूसरी खीर बनाई और ब्राह्मणों को जिमाया। रात के समय बैल और कुतिया आपस में बात करने लगे। कुतिया बोली, आज एक चील खीर में सांप डाल गई थी। बहू ने देखा नहीं था, इसलिए मैंने उसे दिखाने के लिए खीर जूठी कर दी ताकि ब्राह्मणों के प्राण बच जाए। पर बहू ने गुस्से में आकर मुझे बहुत मारा और आज खाना भी नहीं दिया। तब बैल बोला, आज मेरा श्राद्ध था, फिर भी मुझे आज दिन भर भूखा रखा गया। खूब काम कराया और खाने को कुछ नहीं दिया। पास ही सो रहे बेटे और बहू ने उन दोनों की बातें सुन ली। उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने उठकर तुरंत उन दोनों को पेट भर भोजन कराया। अगले दिन बेटे ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि उसके माता पिता किस योनि में हैं। पंडितों ने बताया कि बैल की योनि में तुम्हारे पिता हैं और कुतिया की योनि में तुम्हारी माता है। पंडितों ने इसका उपाय बताते हुए भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को लड़कियां व्रत रखती है, कहानी सुनती है और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देती है। जब वे अर्घ्य दे तब तुम अपने माता पिता को उस अर्घ्य के नीचे खड़ा कर देना। ऐसा करने से उन्हें इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हारी माँ मासिक धर्म के समय नियमों का पालन नहीं करती थी, इसलिए उसे यह योनि मिली है। बेटे ने ऐसा ही किया। जब लड़कियों ने अर्घ्य दिया तो उसने बैल और कुतिया को उस जल के नीचे खड़ा कर दिया। अर्घ्य के प्रभाव से उनकी नीच योनि से मुक्ति हो गई और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। हे चानना छठ माता, जैसे आपने उनकी मुक्ति की, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मुक्ति करना।